नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स डेरिवेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। व्हीट स्टोन सेतु का डेरिवेशन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यह इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा, 100% गारंटी इसकी है, क्योंकि इस बार कई सारे सेटों में 2024 में पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए 5 नंबर का व्हीट स्टोन सेतु का चित्र सहित इसका पूरी हम व्याख्या करेंगे। कह सकते हैं पूरा डेरिवेशन आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। इसकी खोज किसने किया था? तो व्हीट स्टोन सेतु ने। सर देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोध की एक ऐसी अवस्था का कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया, एक ऐसी अवस्था की खोज की जिसमें उन्होंने प्रतिरोधों को कह सकते हैं कि प्रतिरोधों को उनके सही क्रम में सही क्रम में ज्ञात किया जा सकता है। इसी अवस्था को व्हीट स्टोन सेतु का कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ, आप इस चित्र की सहायता से इसका आप कह सकते हैं कि थ्योरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थ्योरी। तो आप थ्योरी इस प्रकार लिखिएगा, अपने से लिखिएगा बनाकर तो सही रहेगा। लिख लीजिएगा, व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार इसमें 4 प्रतिरोध दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, जो कि चतुर्भुज अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको जो 4 प्रतिरोध हैं वो क्रमशः ABCD के नाम से हैं। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, वीडियो कट गई थी, इसके लिए सॉरी। तो हम पहले इसमें देखिए, इसमें आई देखिए, एक पास है, 2 पास है, बंद पास 2 है, K2 कुंजी है, K1 कुंजी है। अब आइए इसके सहायता से इसको हम करके दिखाते हैं। मानव 4 प्रतिरोध PQRS, देखिए PQRS 4 प्रतिरोध हैं जो चतुर्भुज है। देखिए चतुर्भुज दिख रही है ना आपको। फिर ABCD चारों भुजाओं में जुड़े हुए हैं। ABCD 4 भुजा के चारों कोने कौन जुड़े हैं? ABCD जुड़े हैं। इनमें पहले विकर्ण BD, देखिए पहला विकर्ण क्या है? BD है, जो कि जिससे यानी कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर द्वारा जुड़ा है। तथा दूसरे विकर्ण AC में, देखिए दूसरा विकर्ण क्या है? AC है। AC में एक सेल जुड़ा हुआ है। देखिए एक सेल यहाँ जुड़ा हुआ है, जिसे हम K1 व K2 कुंजियां कहते हैं। ठीक है, जो 2 कुंजियां हैं जिसको हम K1 और K2 कुंजी कहते हैं। K1 द्वारा सेल से धारा I प्रवाहित होती है। देखिए ये K1 है, K1 से धारा I प्रवाहित होती है, जो आगे चलकर बिंदु A पर I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। यहाँ देखिए A पर जब यहाँ देखिए पहली तो हमें A धारा आई, फिर उसके बाद जब I पहुंचेगी तो I1 और I2 में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु की थ्योरी। अब आइए हम व्हीट स्टोन सेतु को हम सिद्ध करके दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों आपको। तो यहाँ आप लिखिएगा, अतः किरचॉफ के नियम से, अच्छा अतः क्या लिखेंगे? किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। तो यहाँ पर हमें देखिए पहले यहाँ पर देखिए पहले बंद पास है, हमारे पास बंद पास है। इसमें पहले क्या दिया गया है? ABDC। तो बंद पास 1 में क्या लिखा है? लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे बंद पास 1 से, जिसमें क्या क्या दिया गया है? ABDC। कहाँ से लिए गए हैं? ABDA से है, ABDA से लिए हैं। ठीक है, अब ABDA में क्या क्या है? तो A में देखिए धारा I जा रही है किसके प्रतिरोध के साथ? P के साथ। तो यहाँ लिखेंगे I1P माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये देखिए धारा ऐसे आ रही है, जैसे इधर जाएगी तो ये दोनों धारा आपस में एक दूसरे के सामने इंटरकोर्स करेंगी, जिसके साथ कह सकते हैं कि ये मतलब कि सामने रहेंगे तो माइनस में लिखी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे I2, यहाँ कौन सी धारा आ रही है? यहाँ पर I2, तो I2 यस। ठीक है, इसको 0 लिख लिए। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार? यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू
I2S, ये जो माइनस इधर जाएगा इज इक्वल टू बाहर तो प्लस हो जाएगा। मान लीजिए क्या हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, सॉरी बंद पास 2 से। तो यहाँ लिखेंगे बंद पास 2 से। तो बंद पास 2 क्या है, BCDB, BCDB से। तो यहाँ लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, BCDB से। क्या लिखेंगे, BCDB से। तो अब आइए देखिए, अब आइए देखते हैं तो क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर I1Q, क्या लिखेंगे, I1Q। फिर देखिए जब इधर से धारा जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I2R इज इक्वल टू 0। तो हम इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, I1Q इज इक्वल टू I2R। ठीक है, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 2। देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों। अब हम समीकरण 1 व 2 से कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ लिखिएगा I1, समीकरण 1 में क्या दिखा है, P इज इक्वल टू I1P इज इक्वल टू I2S, और यहाँ क्या लिखा है, I1Q इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ देखिए I2R। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो सेम है उसे काट दीजिए आप। तो आप कह रहे होंगे सर यहाँ I1 I2 सेम है, तो काट दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए P अपॉन क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, और यहाँ हो जाएगा S अपॉन R, या तो R अपॉन S भी लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु का यह क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। बधाई हो आपको, व्हीटस्टोन सेतु का प्रमाण सिद्ध हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट के साथ, भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।